खोलने को तो भाई कोई डिस्को भी खोल सकता था, जी, कोई बिल्कुल। ठेका भी खोल सकता था, जी, ठीक है? परंतु इसमें देखिए मैं स्वयं अ, पढ़ाई का, विद्या का बहुत सम्मान करता हूँ और साथ में लाइब्रेरी का जो माहौल होता है वो शांत रहता है। जी, तो इस शांत माहौल में रहते हुए दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखना एक बहुत ही सुखद अनुभव जी, होता है। जो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है जी, उसमें उस समय वो को-एड लाइब्रेरी थी। जी, बॉयज़ गर्ल्स साथ में ही जी, बैठा करते थे। तो मेरा एक विचार था कि एक अलग से एक लाइब्रेरी सिर्फ़ ओनली गर्ल्स के लिए होनी चाहिए। जी, उन्हें व यहाँ क्या ऐसा मिलता है जो कि उन्हें दूसरी लाइब्रेरीज़ में नहीं मिलता है। जी, वो ये है कि दूसरी लाइब्रेरीज़ में प्योरली वो बिज़नेस माइंडेड होते हैं जी। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि विद्या पे सभी का अधिकार है, जी। तो विद्या दान भी एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि नवनीत शर्मा जी, जिनकी गाज़ियाबाद में 2 लाइब्रेरी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। सर एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। श्योर डेफ़िनिटली। मेरा नाम नवनीत शर्मा है जी, और मेरी 2 लाइब्रेरीज़ हैं गाज़ियाबाद में, प्रताप विहार में, जी, सिद्धांत लाइब्रेरी के नाम से जी, और उसको चलाते हुए करीब मुझे 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए जिसमें कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स में, जी, तो जी, वो रहते हैं वहाँ तैयारी करते हैं, जी। तो ऐसा है। तो आप एक बारी बता दे सकते हैं मतलब आपकी लाइब्रेरी में क्या-क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं बच्चों के लिए? जी, ज़रूर। देखिए, फैसिलिटीज़ में बच्चों के लिए सारी वो फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, जो कि उनके लिए कंफर्टेबल स्टडी के लिए ज़रूरी हों। जी, जैसे कि एयर कंडीशनर लगे हुए हैं जी, जी, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिस्पेंसर लगा हुआ है जी, और हर डेस्क पे आपके सॉकेट्स लगे हुए हैं जी, और इंटरनेट लगा हुआ है, हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं ताकि पढ़ाई के दौरान उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो मैं जान सकती हूँ कि मतलब आपके माइंड में जैसे और भी बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, लेकिन आपके माइंड में ऐसे क्यों आया कि मुझे एक लाइब्रेरी ओपन करनी चाहिए? मतलब कभी ये नहीं आया कि नहीं लाइब्रेरी नहीं कुछ और करें? तो मतलब लाइब्रेरी ही क्यों? जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है जी, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा शांति प्रिय व्यक्ति हूँ जी, और खोलने को तो भाई कोई डिस्को भी खोल सकता था, जी, कोई बिल्कुल। ठेका भी खोल सकता था, जी, ठीक है? परंतु इसमें देखिए मैं स्वयं पढ़ाई का, विद्या का बहुत सम्मान करता हूँ और साथ में लाइब्रेरी का जो माहौल होता है वो शांत रहता है। जी, तो इस शांत माहौल में रहते हुए दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखना एक बहुत ही सुखद अनुभव जी, होता है। जी, बिल्कुल। तो क्या-क्या रूल्स वगैरह रहते हैं आपकी लाइब्रेरी में मतलब बच्चों के लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह? जी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, डिसिप्लिन जी, बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए। जी, जी, बिल्कुल। तो हम जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले उनको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए जाते हैं कि वो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी का वक़्त है यानी कि जो जी, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उस टाइम से एक्सटेंड ज़्यादा ना करें। कोई जी, भी काम करें तो एडमिन की परमिशन लेकर के जी, करें, जी, बिना परमिशन के कोई भी? बिना परमिशन के कोई जी, कार्य ना करें, ठीक है? और बस मुख्यतः यही है कि वो एक ऐसा माहौल वहाँ पे रखें ताकि दूसरे मेंबर को परेशानी ना हो, किसी जी, एक व्यक्ति की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। तो जैसे कि आपकी मतलब लाइब्रेरी को ओपन करे 3 साल हो चुके हैं, तो ऐसा कोई मोमेंट बहुत ज़्यादा मेमोरेबल या फिर ऐसा हो कि चैलेंजिंग रहा हो अब तक की जर्नी में आपकी? जी हाँ, एक वाक़या है ऐसा जी, हुआ क्या था कि हमारी लाइब्रेरी के बाहर से एक किसी बच्चे की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। जी, अब उसमें जो है सभी बच्चे इसमें ये उनके मन में आया कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, यहाँ तो असुरक्षा है। जी, तो उसको मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर था, जी, परंतु फिर भी मैंने उसको चैलेंज किया। अब देखिए मैं इस पे नेटवर्क पे भी इस चीज़ को बता रहा हूँ, जी, ठीक है? कि ऐसा हुआ है, परंतु वो चैलेंजिंग था परंतु उसके बाद उनको ये चीज़ समझ में आ गई क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो उसमें जो ज़िम्मेदारी है, जी, वो वाहन स्वामी की ही होती है, जी, कि वो उसकी हर तरह से सुरक्षा करे। जी, अब आपने कहीं किसी भी संस्था के बाहर अगर कोई अपना वाहन खड़ा किया है और उसके साथ कुछ भी दुर्घटना होती है, जी, तो उसमें उस संस्था का कोई रोल, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। जी, बिल्कुल। जी, इस तरह से था। तो जैसा कि मतलब आपकी एक लाइब्रेरी है जो कि 3 साल पुरानी है, लेकिन आपकी अभी एक और लाइब्रेरी है, दर्शन लाइब्रेरी।
तो मतलब उसको खोलने का आइडिया आपके मन में दोबारा से कैसे आया कि जो आपने सिर्फ फीमेल्स के लिए रखी है? तो एक बारी मुझे इसके बारे में बता दीजिए। जी हाँ, देखिए उसका कारण ये था कि जो हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी है जी। उसमें उस समय वो कोएड लाइब्रेरी थी, जी। बॉयज़ गर्ल्स साथ में बैठा जी। करते थे। तो मेरा एक विचार था कि एक अलग से एक लाइब्रेरी सिर्फ़ ओनली गर्ल्स के लिए होनी चाहिए। जी। प्लस हमारे साथ में एक ऐसी बच्ची थी जिनको कि हमें सपोर्ट करना था, तो उनके पेरेंट्स नहीं होने की वजह से तो हमने फिर एक ये फैसला किया कि उनका सपोर्ट भी हो जाएगा, साथ जी। में जो लाइब्रेरी है वो जी। ओनली गर्ल्स के लिए ही रहेगी। तो काफ़ी अच्छा उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला है, जी। जी। तो इसी वजह से मैंने उसे शुरू किया। तो जैसे कि मतलब हमारे शहर में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है, लेकिन मतलब ऐसी आपकी लाइब्रेरी में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे कि इस लाइब्रेरी में नहीं है तो हमें मतलब आपकी लाइब्रेरी में आना चाहिए? इस टाइप से। देखिए, ये बात तो मुझे जो बच्चे आते हैं उन्होंने ही बताई है जी। कि उन्हें यहाँ क्या ऐसा मिलता है जो कि उन्हें दूसरी लाइब्रेरीज़ में नहीं मिलता है। जी। वो ये है कि दूसरी लाइब्रेरीज़ में प्योरली वो बिज़नेस माइंडेड होते हैं। जी। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि विद्या पे सभी का अधिकार है, जी। तो विद्या दान भी एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो मेरे लाइब्रेरी में कभी भी किसी बच्चे को मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समस्या का किसी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो कि उसे मैंने कहा कि भाई तुम्हारा टाइम हो गया, अब हो गया, अब तुम जाओ। तो एक पर्सनल टच वाली बात रहती है। जी। जो कि दूसरी जगहों पे क्या है कि जो वो पर्सनल टच वाली बात नहीं है, जी। उन्होंने छोटे-छोटे वो कबूतर खाने से बना दिए हैं और बस बच्चों की कोई सुनता नहीं है। जी। भले ही बहुत सस्ता रखा हुआ है, जी। परंतु फैसिलिटीज़ के बेसिस पे जी। जो बच्चों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इस बारे में स्वयं उन्हीं बच्चों ने ही मुझे बताया। जी। तो जैसे कि आप मतलब आपकी लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में पास किया हो? तो उनके बारे में? जी, ऐसे तो देखिए असंख्य हैं क्योंकि उनमें से जो बच्चे यहाँ से यहाँ के मेंबरशिप लेकर के यहाँ पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम दे के जाते जी। हैं, तो उनमें से सभी बच्चों के बारे में तो मुझे पता नहीं चल पाता है। उनमें से जी। कुछ जो जो वापस जवाब देते हैं उन्हीं के बारे में पता चल पाता है। तो उनमें से ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। एक प्रियंका थी, उसने जी। वो फ़ौज में असम राइफ़ल्स में उसने जॉइन किया। जी। एक और ये बहुत सारे बच्चे हैं, किसी ने नर्सिंग में किया एम्स में, जी। ठीक है? किसी ने एसएससी में अपना सेक्शन ऑफिसर में किया। जी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की। देखिए, उनकी जो सफलता है, उसका श्रेय मैं उन्हें ही दूँगा। जी। मेरा उसमें रोल सिर्फ़ इतना है कि उनको मैं एक वो माहौल प्रदान कर जी, पाया। एटमॉस्फेयर मिला उन्हें ऐसा कि जहाँ वो अच्छे से पढ़ सकें बिल्कुल, सारी चीज़ें। क्योंकि बिल्कुल, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बैठ के पढ़ लें और वो सारी बिल्कुल। चीज़ें हो जाएँ। हर किसी को एक मतलब अपने आस-पास का एरिया ऐसा चाहिए होता है, बहुत ही शांति वगैरह हो। जी हाँ, क्योंकि जो उसमें सफलता के लिए ज़रूरी चीज़ है वो मेहनत है। तो जी। वो मेहनत तो उन बच्चों की अपनी ही थी। मेरा उसमें रोल इतना था कि जैसे कि एक पौधे को बड़े होने के लिए एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उतना रोल मैंने किया। बाकी जो हौसला है और मेहनत है वो उनकी खुद की अपनी थी। ये रहता है। तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं? मतलब लाइब्रेरी आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर क्या? देखिए, ये मैं सभी बच्चों को भी कहता हूँ या मुझसे जो भी मिलता है कहता हूँ कि ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। जी। ये जो जितना तक भी मैं पहुँचा हूँ ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। ये केवल एक मील का पत्थर है। जी। तो ऐसे मील के पत्थर आते जाएँगे और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, यही मेरा मानना है। जी। क्योंकि अभी तक मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। जी। क्योंकि निरंतर आगे बढ़ते जाना बस यही सीखा है मैंने। जी। परंतु बहुत फेलियर्स भी मिली हैं पर उन फेलियर्स ने मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाया है। जी। जी, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को लाइब्रेरी के बारे में अवेयर किया आपने। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।